So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड गाइस छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी सीएसजेएमयू के राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है और हमारे बच्चे को 5 लाख रैंक पर सीएसई आराम से मिल गया, वो भी ओपन कैटेगरी से। अब चलो हम थोड़ा सा देखते हैं कि राउंड वन का रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है और लगभग कट ऑफ क्या गया है उसका अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाते हैं और अगले राउंड में किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा इसके बारे में बात करते हैं और किस तरीके से 5 लाख रैंक पर एडमिशन मिला है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिटेल पे डिस्कशन करूंगा। तो देखो बच्चा पार्टी, इसमें क्या था कि होम स्टेट अदर स्टेट कोई भी बैठ सकता था और इनका राउंड वन ऑलरेडी जब हो रहा था तब मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि जिन जिन लोगों का लो रैंक है, जिनको सीएससी या सीएससी विद एआई जैसे ब्रांचेस चाहिए एट लो परसेंटाइल या एट लो रैंक, वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब वो बहुत सारे बच्चे उस टाइम पर भी मेरे को कनेक्ट किए थे, बोल रहे थे कि भैया आप वीडियो में तो बता रहे हो कि लाखों रैंक पे मिल रहा है, 3 लाख पे मिल रहा है, 4 लाख पे मिल रहा है, आप 5 लाख वाला भी दिखा रहे हो, लेकिन यार कट ऑफ में तो है ही नहीं ऐसा। और बिल्कुल सही बात था, वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि देखो इन्होंने जो कट ऑफ निकाला था, ध्यान से सुनना, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जब जो लोग मेरी काउंसलिंग प्रोग्राम लिए होते हैं और मेरी जब उनके साथ जूम मीटिंग लगती है तो बोलते हैं कि संदीप भैया यार आपका डेटा और जो वेबसाइट पे डेटा होता है यार बहुत बार मैच नहीं करता है। लेकिन अब बात एक ही, वो मुझे झूठा भी नहीं बोल सकते, झूठा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मैं अपने डेटा में ऑफर लेटर के साथ दिखाता हूं। जैसे एक होता है ना कि एक बंदा है, एक यूट्यूबर है, कुछ भी फेंक दे रहा है और कुछ भी बोल दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसा मेरा खेल नहीं है। आईआईटी से पढ़ा हूं, इतनी मेरे पास भी बुद्धि है कि एक ना एक दिन अगर सिर्फ झूठी झूठी बातें फेंकता रहूंगा तो एक ना एक दिन लोग समझ जाएंगे, मेरी बातों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो भाई इस बात को मैं बखूबी समझता हूं और एकदम सटीक सीधे ऑफर लेटर के साथ दिखाता हूं और फैक्ट पर बात करता हूं कि जो डेटा तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे नग्न आंखों से दिख भी नहीं रहा होगा, जो डेटा गूगल पर अपलोडेड भी नहीं होगा, वो भी मेरे पास है और ये है प्रूफ। देखो भले तुम्हें मान सकते हो कि शायद होता नहीं होगा, ये चीज नहीं होता ही होगी क्योंकि उसका प्रूफ अभी फिलहाल में तुम्हें नहीं दिख रहा हो, बट डेफिनेटली वो है क्योंकि हमने पहले कराया हुआ है। अब हुआ क्या था, मैं तुम्हें कहानी के इस कहानी को पहले बताता हूं। जैसे कि बच्चों ने कट ऑफ देखी थी, सीएचएमयू वालों ने कट ऑफ दिखाई थी। कट ऑफ में क्या था कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ओपन कैटेगरी से 192 1,97,000 पे बंद हो गया था। उसके अलावा बीसी कैटेगरी से 2,35,000 पे बंद हो गया था। एससी वालों का 6,96,000 पे बंद हो गया और ईडब्ल्यूएस का 4 लाख तक गया हुआ था। तो कुल मिला जुला के कंप्यूटर साइंस का इन लोगों ने ये दिखाया और एआई का तो ईडब्ल्यूएस में 2,37,000 दिखा दिया था और बीसी का 3,64,000 दिखा दिया था। तो कुल मिला जुला के लगभग लगभग 2 लाख के अंदर सारा कुछ ही दिखा रहे थे कि सारा कुछ 2-3 लाख 4 लाख के अंदर सब कुछ बंद हो गया है। उसके बाद एडमिशन ही नहीं हुआ है क्योंकि कंप्यूटर साइंस से 197 भी बंद हो गया। अब जनरल वाला बंदा मैं बोलूं अगर वीडियो में कि भाई 4 लाख वाले बैठ जाओ, 5 लाख वाले बैठ जाओ, 3 लाख वाले बैठ जाओ, तो कई को बैठेगा। उसे पता है कि भाई साहब ये फॉर्म भरवाने के पैसे अलग जो जा रहे हैं 1,500-2,000 रुपए, ये भी चले जाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि भाई साहब पिछले साल मिला नहीं है। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे डिलेमा में थे क्योंकि वो मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में आए थे तो मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा था कि अच्छा इसको सीएचएमयू में बैठा दो, इसको एमजेपीआरयू में बैठा दो, इसको काइट वाले में बैठा दो, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया रहता है कि जो बच्चा जिस भी रैंक को लेकर आ रहा है मुझे उसे सेट किधर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट और आपके काउंसलर को ये आना चाहिए। और एक एक बच्चे का बड़ा प्यार से ख्याल रखता हूं ताकि उसको उसके रैंक के बिहाफ पे बेस्ट कॉलेज मिले। तो अब कई बच्चियां पिछली बार भी मेरे पास आई, मतलब अभी इस काउंसलिंग प्रोग्राम में, वो बोल रही थी कि भैया पापा बोल रहे थे कि जब मिलेगा नहीं तो भरवा क्यों रहे हैं, मेरा 5 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है। तब मैंने उन्हें दिखाया कि देखो यार ये कट ऑफ बिल्कुल यहां दिखा रहे हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ लास्ट वाला दिखा रहे हैं, एक बार का दिखा रहे हैं। इनको मोस्ट ऑफ द जो है आइडिया, तो गाइज ये सिर्फ एक राउंड का डेटा दिखा रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो सबसे लोवेस्ट वाला डेटा निकालने की कोशिश करती हैं। अब कोई क्यों ही बताने जाएगा कि हमारे यहाँ 6 लाख पे एडमिशन होता है, 7 लाख पे एडमिशन होता है, 5 लाख पे एडमिशन होता है। डेफिनेटली जो सबसे लो या सबसे लास्ट वाला लास्ट राउंड में जो कट ऑफ गई होगी, जनरली हो सकता है कि ज्यादातर कॉलेज ये शो कर देते हैं। अब वही डेटा पब्लिश होता है, बच्चा वही डेटा देख पाता है, बाकी का डेटा तो उस तक पहुंचता ही नहीं है। पर टेंशन मत लो, तुम्हारे संदीप भैया की नजर पार रखी है इन सब मामलों में, बहुत सातिर नजर है, बहुत अच्छे से पकड़ता हूं मामले को। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्ची आई थी तो मना कर रही थी कि भैया मिलेगा नहीं, हमारी तो 5 लाख रैंक है, 5.5 लाख रैंक है। मैंने बोला बैठ जा भाई, बैठने में क्या जा रहा है, क्योंकि सीएससी ही अगर चाहिए और यूपी में ही चाहिए तो एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और मैंने उसको फिर एक दिखाया कि देखो लास्ट ईयर तुम्हारी तरह
2 बच्चियां आई थी और मैंने उनका जो है एडमिशन कराया। मैंने दिखाया कि देखो ये बच्ची थी, इसको भी ओपन गर्ल कैटेगरी से 6,67,000 पे सीएससी अलॉट हो गया था। अब मैंने बोला कि ये जाके इस कट ऑफ को मैच कर लो, वहां से नहीं मैच होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने बोला कि सर ये तो गर्ल का है, अगर मेल होता। मैंने बोला लो, ये मेल कैटेगरी से बच्चा था, बीसी कैटेगरी का, इसका 4 लाख रैंक पर सीएससी अलॉट हुआ था, और इसको मैच करो 4 लाख रैंक पर सीएससी जो अलॉट हुआ था, क्या इस कट ऑफ से मैच कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। सीएससी 2 लाख पे इनके हिसाब से बंद हुई थी और सीएससी आई 3,64,000 पे बंद हुई थी, तो भाई इनके कट ऑफ से तो मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो संदीप भैया बोल रहे हैं भाई साहब, वो बात मानो, क्योंकि जो तुम देख रहे हो सकता है कि तुम्हारी नजरें वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। अब चूंकि मैं कई सालों से इन कामों को कर रहा हूं, तो मेरी नजरें हो सकता है उसके बियॉन्ड भी जाके देख रही हैं कि क्या हो सकता है, क्या होना पॉसिबल है। तो सिर्फ इस कट ऑफ को रेफरेंस में रख के जो लोग काउंसलिंग कराए होंगे उनका मेरे को नहीं पता, लेकिन जो लोग मेरी बातों से या मेरी वीडियोस को देख के या जो लोग मुझसे कंसल्ट करके काउंसलिंग कराए, उनको डेफिनेटली फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ मैं तुम्हें दिखाता हूं। इस कट ऑफ के बियॉन्ड जो अभी रिजल्ट है वो आपके सामने है, ये देखो। बच्चे का रैंक है 5 लाख, जनरल कैंडिडेट 5,21,000, ब्रांच मिला सीएससी। जनरल कैंडिडेट 5,21,000, ब्रांच मिला सीएससी। अब मेरे को पता था, अब अगर तुम सिर्फ एक कट ऑफ देख लेते जो उन्होंने निकाला था, तो उससे तो काम नहीं होता ना। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि भाई साहब, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम इज द वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम पूरे यूपी में। एसटीबीजी का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है यूपी में जो ढंग का हो, ठीक ठाक हो, और वहां पे अपने स्टूडेंट्स नहीं हो। बहुत बारीकी से अपन लोग एनालाइज करते हैं, और काफी सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो अगर संदीप भैया कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चांस होगा ही होगा, ये मान के चला करो। तो बच्चा पार्टी, अभी देखो फिलहाल में क्या हुआ है कि सीएसजेएमयू का जो है रिजल्ट आया है, और उसमें 5 लाख रैंक पर भी फीमेल को इन लोगों ने आराम से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस अलॉट किया। अब जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है? अब भाई साहब देखो, उनको अब देखो, इस साल भी इन लोगों ने राउंड 1 का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं किया है। देखो कितनी चीजें कितनी तेजी से या शातिर या चालाकी से चल रही हैं। बट एनीवेज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अब तुम्हें क्या करना है। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, तुम अगले राउंड में ऑटोमेटिक चले जाओगे। अगर अब सीट अलॉट हो गया तब क्या करना है? तब तुरंत एक्शन लेना है। एक्शन क्या है? अब देखो एक्शन में भी गड़बड़ी है। इन्होंने क्या लिखा है कि इफ यू हैव अलॉटेड योर फर्स्ट चॉइस और सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड, यू विल चूज द फ्रीज ऑप्शन एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस बाई 17 मई। भाई बाई 17 मई, ये कौन अंग्रेजी लिख दिया? 17 तारीख को रिजल्ट आया शाम को 8 बजे, और भाई साहब क्या अंग्रेजी है कि 17 तारीख तक क्या कर दीजिए, 22-17 मई पेमेंट कर दीजिए। अरे भाई, क्या हम फोन लेके ही बैठे थे क्या कि रिजल्ट आएगा और 25,000 हाथ में लेके बैठे हैं तुरंत पैसे जमा करने? ऑब्वियसली पता नहीं किसने लिख दिया। फिर यहां पर इन्होंने बोला कि उसके बाद जिनको फर्स्ट चॉइस मिली है, अब जैसे इसको फर्स्ट चॉइस मिली है, तो अब इसे क्या करना है? सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके 21 मई तक क्या करना है? कॉलेज में जाना है और यूआईटी में रिपोर्ट करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको डर रहता है कि कहीं बच्चा एडमिशन लेके भाग ना जाए, तो एक काम करो, इसका सर्टिफिकेट जब्त कर लो। पूरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या कर लेते हैं? जमा करवा लेते हैं। हालांकि ये लीगल नहीं है। यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका जो ये सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल 10th-12th की मार्कशीट है, जमा नहीं करवाता है। करवा सकता है, लेकिन फिर भी पिछली बार यही लोग जमा करवा रहे थे कई लोगों से, है ना। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे मंगवाएंगे और सारा का सारा जमा कर लेंगे। अगर मान लो ये जमा करवाते हैं तो तुम मेरे को बताना, इनको ले जाके तुम यूजीसी गाइडलाइन दिखा सकते हो कि देखो भाई, यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से आप ये डॉक्यूमेंट जब्त नहीं कर सकते। पहली बात तो है। दूसरा क्या है कि इन्होंने बोला है कि जिनको सीट मिल गई है वो क्या, फिर इन्होंने लिखा है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, और आपको फीस ऑनलाइन मोड में पे करना है 16 मई तक, बाई 16 मई। अब भाई मेरे को नहीं समझ में आया कौन सी अंग्रेजी है, सॉरी 17 मई इन्होंने लिखा है, कौन सी अंग्रेजी है? बाई मिस ऑफर लेटर में ये जो आपके लिख के आ रहा है वो भाई बाई मिस्टेक लिख के आ रहा है। आप आराम से 20 तक पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि 20 तक पेमेंट करने का ऑप्शन इनके शेड्यूल में भी है। अभी इन्होंने रिवाइज शेड्यूल निकाला है जिसमें इन्होंने बोला है कि सीट अलॉट होने के बाद से आप 20 मई तक पेमेंट कर सकते हो, और जो लोग फ्रीज करेंगे वो 21 मई को क्या करेंगे? कॉलेज में जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और बाकी का बैलेंस फीस जमा करेंगे। तो अभी जिनको सीट मिल गई है 25,000 20 मई से पहले पहले जमा कर दीजिए।
उसके बाद जिनको पहला ऑप्शन मिला है वो कॉलेज में जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं और आपका काउंसलिंग खत्म। और जिनको पहला चॉइस नहीं मिला है, नीचे की चॉइस मिली है, वो राउंड 2 में फिर से बैठेंगे। अच्छा, राउंड 2 में अगर कोई नया महानुभाव हो जिसको लग रहा हो कि सीएचएमयू जाना है, तो राउंड 2 में आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, फिर से सब कुछ होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंड 2 का अलॉटमेंट जो होगा 29 तारीख को आएगा। तो एक कुल मिला जुला के इनके नियम है कि अभी क्या करना है। अगर अभी आपको भाई साहब सीट अलॉट हो गया है तो आप क्या करिए, पैसा जमा करिए। पैसा जमा करने के बाद अगर आपकी फर्स्ट चॉइस थी तो आप कॉलेज में जाएंगे किस्त को, और अगर आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है तो आप बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप नेक्स्ट राउंड का इंतजार करिए कि नेक्स्ट राउंड में क्या है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि आपकी सेकंड चॉइस थी और आपको सीट मिल गया है, अगर सीट मिला है तो भी आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी ये फर्स्ट चॉइस है या सेकंड चॉइस है, डजंट मैटर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से हर राउंड में, जैसे राउंड 1 के बाद राउंड 2 होगा, राउंड 2 के बाद राउंड 3 होगा, हर राउंड में नया बच्चा बैठ सकता है। मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वेलकम्ड है, क्योंकि वैसे भी इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना है और ज्यादा से ज्यादा हर कॉलेज चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चा है, ताकि हम उसमें से ज्यादा बेहतर बच्चों को छांट सकें, ज्यादा से ज्यादा मेरिट वाले बच्चों को एडमिशन दे सके। तो दैट्स व्हाई राउंड 3 जो है उसमें भी आप बैठ सकते हो। और राउंड 3 के बाद एडिशनल राउंड्स भी होते हैं, स्पॉट्स राउंड्स भी होते हैं। लेकिन स्पॉट में कई बार ये लोग क्या कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ, स्पॉट में कई बार ये लोग बैरियर लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अभी फिलहाल में जिनको एडमिशन चाहिए, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, मैं यहाँ पर एक सीट बुक कर ले रहा हूँ और पैसे भी जमा कर दे रहा हूँ, और उसके बाद अगर मान लो बाद में मेरे को चल गई यूपी टेक में अच्छा कॉलेज मिल गया, ट्रिपल एमयूटी मिल गया, जोसा जैक में कहीं कुछ मिल गया, तो क्या मैं विड्रॉल कर पाऊंगा? तो यस, विड्रॉल कर पाओगे, लेकिन ध्यान देना, if the candidate is not interested to participate in counseling process, he may exercise withdrawal option after third round of counseling। और अगर आप विड्रॉ करोगे तो ये पूरा 5,000 रुपए काटेंगे। ध्यान रखना, आप विड्रॉल तो कर सकते हो राउंड 3 के बाद, लेकिन ये 5,000 रुपए काट लेंगे। अब इन्होंने विड्रॉल की एग्जैक्टली डेट नहीं डाली है, इन्होंने बस ये बोला है कि ऑप्शन 3 मतलब थर्ड राउंड के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। एग्जैक्टली किस डेट तक विड्रॉल कर सकते हो इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया है, लेकिन राउंड 3 के बाद मतलब जून जुलाई के बाद, लगभग 30 जून या 30 मतलब इसका जो अलॉटमेंट आएगा 26 जून को आएगा, तो 26 जून के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। किस डेट के अंदर विड्रॉल करना है इसके बारे में इन्होंने नहीं बोला है। और हालांकि ये जो शेड्यूल है ये रिवाइज्ड है, क्योंकि इससे पहले वाला जो शेड्यूल था ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो खैर इन्होंने पिछले वाला जो इनका शेड्यूल था उसमें भी इन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं था। उसमें तो उन्होंने राउंड 3 के बाद विड्रॉल का भी नहीं डाला था, सिर्फ राउंड 2 के बाद विड्रॉल का डाला था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अभी इन्होंने जो रिवाइज डाला है उसमें एटलीस्ट कंफ्यूजन दूर हुआ है कि राउंड 3 के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो, और बाकी कब तक कर सकते हो इन्होंने डेट नहीं दिया। अब अगर ऐसे केस में अगर कोई इंस्टीट्यूट डेट नहीं देता है तो जनरली ये मान के चलते हैं अपन कि यूजीसी गाइडलाइन को ये फॉलो करेगा। अब देखो, इसी भरोसे मत बैठना कि ये यूजीसी गाइडलाइन या एआईसीटी के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि भाई यूजीसी वाले, एआईसीटी वाले अपने गाइडलाइंस निकालते रह जाते हैं और कॉलेज वाले पैसे लेके रख लेते हैं। कि भाई साहब, बहुत सारे कॉलेजों को मैंने ऐसा देखा है कि उनके यहाँ अपना खुद का नियम कानून चलता है, बाकी तो खैर कहने के लिए है। तो यू हैव टू बी लाइक एक्टिव एंड पिक्चर आपका क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, कॉल करके बात कर लेना कि सर लास्ट विड्रॉल डेट क्या है, और कंफर्म रिकॉर्ड भी कर लेना, दैट विल बी मच इजियर फॉर यू। अब भाई, अगर आप भी चाहते हो कि आपके रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए, आप चाहते हो कि संदीप भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, आपकी टीम मेरी हेल्प करे, तो फटाफट STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। STBG एकेडमी पीछे दिख भी रहा होगा, और STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद से वहां पर जाके हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम बाय कर लेना है। STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करके, और पूरे इसमें अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहां अगर तुम जाओ, STBG हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर हमने ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों का रिव्यू डाल रखा है, लगातार इस पर काम चल रहा है। और अगर तुम यहाँ पर फूटर में जाओगे तो यहाँ पे यू विल फाइंड माय एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पर हमारे ऐप का लिंक है। और यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो 1 लाख डाउनलोडर होने वाले हैं और 4.8 स्टार की रेटिंग है। तो काफ़ी हाई रेटेड काउंसलर हूँ, ऐसा बोल सकते हो गूगल पे। हालांकि मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ तो, लेकिन ये मैं बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम्हारे रैंक पर
जो भी बेस्ट कॉलेज होगा वहां तक मैं जरूर पहुंचा दूंगा, और बाकियों की तुलना में काफी बेहतरीन ढंग से तुम्हें गाइड करूंगा और काफी बेहतरीन कॉलेज में पहुंचाऊंगा। इस बात की श्योरिटी लेके रखना, टेंशन मत लो। तो बच्चा पार्टी, अगर आप भी चाहते हो कि आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिले तो देर मत करना, सीटें भरने वाली हैं और प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।